अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगी कि आप किस तरह से अपनी बच्ची का जो साइज़ है मेजरमेंट से आप ले सकती हैं। क्योंकि अक्सर मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं कि 2 से 3 साल की बच्ची का मेजरमेंट बता दें, साइज़ बता दें, या 3 से 4 साल की या 5 से 6 साल की बच्ची का जो है साइज़ बता दें। हमारी माएँ जो हैं काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हम अपनी बच्ची का जो साइज़ है, एक्यूरेट साइज़ जो है वो किस तरीके से लें। आपको मेजरमेंट्स करने में मसला आ रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आज मैं जो है एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आपको बताऊंगी। लेकिन आपने करना क्या है कि मैं जस्ट आपको एक स्केच बना के दिखा रही हूँ, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग आप हर बच्ची का, हर एज की बच्ची का जो साइज़ है परफेक्ट ले सकती हैं। तो आप देखें मैंने क्या किया है, ये मैं बताती हूँ आपको। ये है चेस्ट लाइन, यानी कि चेस्ट का, बस्ट का, जो चेस्ट का साइज होता है यहाँ से आपने लेना होता है। शोल्डर का जो शोल्डर लाइन है, जो यानी कि आर्म होल जो है, ये आर्म होल है हमारा। अगर किसी शर्ट से आपने मेजरमेंट्स लेनी है आर्म होल की, तो वो आपने इस तरीके से लेनी है। आप ऐसे रखेंगी इसको और ऐसे घुमाते हुए ले आएंगी इस तरीके से। जितना आपकी बच्ची का आर्म होल होगा तो वो एक्यूरेट यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये अब मैं जस्ट आपको साइज लेने का तरीका बता रही हूँ, शर्ट से भी और बॉडी से भी, कि आप बॉडी से किस तरह से मेजरमेंट्स ले सकती हैं। तो आर्म होल जो है वो आप अगर शर्ट से लेंगी, कोई भी जो आपकी बच्ची शर्ट वेयर करती है जिसको आपको लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट बच्ची का साइज़ है, तो उसी शर्ट से आपने आर्म होल का जस्ट साइज़ लेना है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि हमारी बच्ची अब ग्रो अप हो रही है तो हमने बॉडी से साइज़ लेना है, तो बॉडी का आर्म होल को आप इस तरह से घुमाते हुए बाजू की दूसरी तरफ से अगली तरफ ले आएंगी, फ्रंट साइड पे जैसे। और जैसे ही ऐसे आप इसको राउंड करेंगे इंची टेप को, तो एक्यूरेट आपका जो बच्ची का आर्म होल साइज है वो आपको मिल जाएगा। तो गाइस अब आपने क्या करना है कि जैसे आपने शर्ट को इस तरीके से बिछा लिया है, अपनी बच्ची का, जो आपकी बच्ची का परफेक्ट साइज है उसको इस तरीके से बिछाने के बाद आपने फिर यहाँ से चेस्ट साइज लेना है, शोल्डर की, जो जहाँ से शोल्डर की सिलाई आ रही है, देखें ऐसे। तो वो आपको आपकी बच्ची का चेस्ट साइज मिल जाएगा। और अगर आपने वेस्ट साइज लेना है तो इस तरीके से मेजर करना है आपने, कि वेस्ट के ऊपर रख के आपको पता है कि आपकी बच्ची का ये साइज परफेक्ट है। हमारी बच्ची ये शर्ट या फ्रॉक वेयर करती है तो इसको ये परफेक्ट आती है, आपको कंफर्म्ड होता है इस बात का। देखें मैं एक्यूरेट साइज नहीं बता सकती क्योंकि हर बच्ची का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। कोई बच्ची हेल्दी है तो कोई बच्ची स्लिम है। तो गाइस आप अपनी बच्ची का जो साइज है उससे साइज मेजर करके लेना सीखें। तो आपने इस तरह से वेस्ट का साइज निकालना है, कमर का, यानी कि आपने साइज निकालना है जो भी आपकी बच्ची का साइज है, कमर का 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच, जो जितना भी साइज है वो आप इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। उससे आपने +2 इंच की लूजिंग रख के फिर आपने +2 इंच की सिलाई पे आप सिलाई का, यानी कि आपने निकालना है। तो अगर आपकी बच्ची का साइज 13 इंच है उसमें आप 4 इंच यानी कि ऐड करेंगी। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अच्छा अब आपने लेंथ किस तरीके से लेनी है। हमेशा लंबाई आपने जो गर्दन से शुरू हो रहा है ना, शोल्डर, उस तरफ आपने इंची टेप रखना है। इस तरफ नहीं रखना, क्योंकि हमारी जो शोल्डर लाइन है वो यहाँ से डाउन होती है। तो इस तरफ से आपने इंची टेप रख के कभी भी लंबाई नहीं लेनी, लेंथ नहीं लेनी। हमेशा साइज आपने जब भी लेंथ का लेना है वो शोल्डर जो नेक के साथ शुरू हो रहा है, नेक लाइन के साथ जहाँ से शोल्डर की लाइन शुरू हो रही है वहाँ पे इंची टेप रखना है इस तरीके से। और जहाँ तक आपने अपनी बच्ची को आप स्ट्रेट, यानी कि उससे कहें सीधी खड़ी हो जाए, और जहाँ तक आपने लेंथ रखनी है नी तक रखनी है या नी से थोड़ी डाउन रखनी है, तो वो आप इस तरीके से, अगर आपको ये कैमरा कैप्चर कर रहा है तो इस तरीके से आपने लेंथ को मेजर कर लेना है।
जितनी आप लेंथ रखना चाहती हैं अपनी बच्ची की शर्ट की। तो यहाँ भी यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ। अब हमने ये देखें गाइस, ये हिप लाइन है, यानी कि ये यहाँ तक ये हिप लाइन है। तो अगर हम जब स्कर्ट बनाते हैं या शर्ट बनाते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है वो हिप लाइन तक होती है, या हिप लाइन से थोड़ा सा हम उसको डाउन रख लेते हैं। तो उसका साइज लेने का भी यही मेथड है कि आपने इधर इंची टेप रखना है और ये हिप लाइन तक ला के आपने, और फिर 2 इंच बढ़ा के आपने पीस को कट करना है, कपड़े को कट करना है, क्योंकि वो फोल्डिंग में भी जाएगा। और अगर आप चाहती हैं कि आपने फ्रॉक बनाना है योक, यानी कि कहाँ तक लेनी है हमने, तो बाज़ बात ये होता है कि हम योक जो है वो थोड़ा सा चाहते हैं कि हम थोड़ी लंबी रखें या शॉर्ट रखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखें, मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा कि स्लिम बच्चियों की आप योक बनाएं बेली बटन तक। अगर आप चाहती हैं कि मैं लॉन्ग योक में अपनी बेबी गर्ल का फ्रॉक स्टिच करना चाहती हूँ तो आप बेली बटन तक रखें, परफेक्ट साइज़ है। और अगर आप चाहती हैं शॉर्ट योक बनाना चाहती हैं, यानी कि बॉडी बनाना चाहती हैं, तो वेस्ट तक रखेंगी। योक का परफेक्ट साइज होता है वेस्ट तक। और अगर लंबी बनाना चाहती है तो जस्ट बेली बटन तक, इससे नीचे नहीं बनाएंगी, वो बहुत बुरी लगती है। और हेल्दी बच्चियों की स्पेशली आपने कभी भी योक जो है वो लंबी नहीं बनानी, क्योंकि जो हेल्दी बच्चियां होती हैं उनका जो बेली है, टमी है, वो बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ होता है, जिससे वो बच्चियां बहुत ज़्यादा अजीब लगती हैं। तो हमेशा आपने हेल्दी बच्चियों की स्पेशली योक जो बनानी है वो वेस्ट तक बनानी है, उसको आप थोड़ा सा भी डाउन नहीं करेंगी। और हेल्दी बच्चियों के लिए आपने प्रिंटेड कपड़ों का सिलेक्शन करना है और डार्क कलर्स का सिलेक्शन करना है, चूज़ करना है। उसकी रीज़न क्या है कि एक तो बच्चियां हेल्दी होती हैं, हम बच्चियों को नीचे से भी आप लोग कुछ वेयर नहीं करा रही होती, लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए कि बच्चियों को नीचे से स्लीप या लाइनिंग वगैरह ज़रूर वेयर कराया करें। तो अगर प्रिंटेड और डार्क कलर्स लेंगी तो उसमें यह है कि आपकी बच्चियां जो है यानी कि बिल्कुल भी इनविजिबल हो जाएंगी, विजिबल नहीं होगी उनकी फिजिक। तो एक तो ये हो गया कि चेस्ट के उभार या टमी के उभार वो विजिबल नहीं होंगे। तो आप मेरी बात समझ सकती हैं। तो गाइस, अगर आपने शरारा बनाना है तो शरारे का अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि जी शरारे का साइज़ नहीं हमें समझ में आ रहा। देखें, शरारा गरारे का साइज़ कोई भी आपको आपकी बच्ची के साइज़ का एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि हर बच्ची का जो थाई और नी का डिस्टेंस होता है, गैप होता है, वो डिफरेंट होता है। तो आपने अपनी बच्ची का हिप लाइन पे इंची टेप रखना है और नी तक ले आए। मेरे पास इतना ही चार्ट था, अदरवाइज मैं आपको और डिटेल से समझाती। इस तरह नी तक आप शरारे का जो ऊपर वाला साइज है, यानी कि हिप लाइन से लेके नी तक आपने मेजर कर लेना है। कितनी लेंथ बनती है उसमें आपने 1 इंच ऐड करना है सिलाई के लिए, 2 इंच ऐड करने हैं उसमें नेफा फोल्ड के लिए, कि हमने 2 इंच 3 इंचेस बढ़ा के आपने कपड़े को कट करना है। जब आपका ये ऊपर वाला जो बेल्ट वाला हिस्सा है शरारे का, उसको स्टिच करेंगी तो एक्यूरेट आपका बिल्कुल नी तक साइज आ जाएगा। मतलब कि अगर हिप लाइन से लेके 10 इंच तक हिप लाइन से नी तक का 10 इंच का साइज है तो एक्यूरेट 3 इंच उसमें आप ऐड करेंगी तो एक्यूरेट आपका 10 इंच स्टिच होने के बाद आपको आ जाएगा। तो नी से लेके फिर आपने पाँव तक, जो हम फ्रिल शरारे के इर्द गिर्द अटैच करते हैं, फ्रिल लगाते हैं नीचे, तो नी से लेके पाँव तक का आपने साइज अलग से लेना है। तो वो जितना साइज है 12 इंच 13 इंच, उसमें आप 1/2 इंच सिलाई का और उसके बाद उसको फोल्ड करने के लिए 1 से 1.5 इंच 2.5 इंच आप उसके अंदर ऐड करके तो वो कपड़ा अलग काट लें। ये सिंपल सी शरारे की मेजरमेंट्स हैं। तो गाइस, शोल्डर लाइन का आपने किस तरह से, यानी कि तीरा जो है उसको मेजर करना है। ऐसे बच्ची का आप बॉडी के ऊपर रख के भी इस तरह से शोल्डर मेजर कर सकती हैं। देखिए ये 12 इंच है और उसकी शर्ट के ऊपर भी इसी तरह रख के, जहाँ पे स्लीव्स की सिलाई आ रही है, इस तरफ से भी स्लीव्स की सिलाई आ रही है, उस तरफ रख के आपने प्लस
1 इंच ऐड करके इसको कट कर लेना है। हम क्यों 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि हमने सिलाई के लिए मार्जिन भी लेना है। तो इस तरह से आपने 1 इंच प्लस करके उसका आर्म होल जो है ऐसे बच्ची का जो है इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इस तरह से आर्म होल भी कट हो गया, शोल्डर लाइन भी आपकी एक्यूरेट आ गई। चेस्ट पे भी आपने हमेशा यानी कि जितना भी बच्ची का साइज है उसमें 2 इंच ज़रूर ऐड करने हैं सिलाई के मार्जिन के लिए। आपने स्टिच की हुई अगर शर्ट का साइज लेना है तो फिटिंग में, तो हमेशा शर्ट को सीधा आपने रखना, उल्टा हरगिज़ नहीं रखना। उल्टा रख के आप बिल्कुल एक्यूरेट कपड़े के ऊपर बिछा के जो बच्ची की पहनी हुई शर्ट है, स्टिच हुई हुई शर्ट है, उसको बिछा के आप इस तरह से लाइन यानी कि कपड़े के ऊपर लगा सकती हैं जो आप स्टिच कर रही हैं। अगर आपको मसला हो रहा है फिटिंग में करने में, तो इस तरह से जब आप लाइंस ड्रॉ कर लेंगी तो आपको सिलाई परफेक्ट लगाने में आसानी होगी। तो गाइज यहाँ तक आपको समझ में इंशाल्लाह आ गया होगा। और स्लीव्स की भी आपने इसी तरह से मेजरमेंट्स लेनी है। स्लीव्स के ऊपर यानी कि यहाँ से स्लीव शुरू होती है ना, तो इतना बढ़ा के जितनी स्लीव्स रखनी है, लेंथ रखनी है, या आप बॉडी से भी मेजरमेंट्स ले सकती हैं। जितने यानी कि आप यहाँ पे रखेंगी, शोल्डर पे इंची टेप को रखेंगी और बिल्कुल यहाँ रिस्ट तक लाके आपने वो साइज़ ले लेना है। 15 इंच है, 16 इंच है, उसमें 3 इंच आप ऐड करेंगी क्योंकि हाफ इंच ऊपर आएगा और 1 से 1.5 इंच फोल्ड हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपने 2 इंच ज़रूर उसमें ऐड करके कपड़े को कट करना है ताकि 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग के लिए बच जाए और 1 इंच जो है वो इधर सिलाई में मार्जिन के लिए। तो आई होप सो गाइज आपको यकीनन समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरीके से साइज़ लेना है। और शलवार का साइज़ यहीं से लेना है, हिप लाइन से, यानी कि ये जो हिप लाइन है यहाँ पे इंची टेप रख के पाँव तक इंची टेप ले आए और वो आपकी बेटी की शलवार का साइज़ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।